नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टरों को विकास कार्यों में आवश्यक भू आवंटन पर त्वरित कार्रवाई और निविदा जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है वहां चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन की जाए। राजोन्नति की आयोजित प्रथम बैठक में सीएम भजनलाल ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 अन्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इन योजनाओं में देरी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। उन्होंने पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में अपेक्षित गति लाने के उद्देश्य से कैशलेस वैकल्पिक मॉडल पर शीघ्र कार्य करने के लिए निर्देश दिए। श्रीगंगानगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में फर्जी दस्तावेज और केवाईसी के आधार पर 17 काल्पनिक व फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते खोल दिए गए। इतना ही नहीं, इनमें हजारों करोड़ रुपए का लेन देन और ट्रांसफर किए गए। यह फर्जीवाड़ा करीब 1621 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और शाखा प्रमुख अमन अनंत, मैसर्स A1 हाइब्रिड सीड्स, मैसर्स यूनिक कॉस्मेटिक्स, मैसर्स स्टार लैब एंड डायग्नोस्टिक, मैसर्स लैगून टूर प्लानर, परवीन अरोड़ा, प्रेम कुमार सैन, आतिल खान रोली, आदित्य गुप्ता उर्फ विशाल गुप्ता और अज्ञात बैंक अधिकारी व निजी लोगों सहित 26 लोगों पर धोखाधड़ी की 2 FIR दर्ज की है। जोधपुर सीबीआई ने देश भर में 8 जगहों पर छापे मारकर आपत्तिजनक दस्तावेज और 11,97,000 रुपये जब्त किए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा ने अपने 20 प्रस्तावकों की सूची जारी की। इस सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, सतीश पूनिया और अशोक परनामी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का नाम भी है। सूची में सांसद मंजू शर्मा, डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह लखावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी प्रस्तावक बनाया गया है। हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों के बैंक खाते फ्रीज करने और जेल भेजने की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार किया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट आदेश के किसी का पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती। केवल संदिग्ध राशि को ही रोकने का अधिकार है, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कोर्ट के दिशा निर्देश जारी कर डीजीपी को निर्देश दिए कि 6 माह में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दिलाएं। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने धर्मेंद्र चावड़ा, हरीश भाई व विक्रम सिंह की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने साइबर मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि BNSS में पुलिस को जब्ती का सीमित अधिकार है, खाता फ्रीज करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। यदि खाते में राशि संदिग्ध है तो पूरा खाता फ्रीज करने की बजाय विवादित राशि रोकनी चाहिए। यह गाइडलाइन म्यूल बैंक खातों पर लागू नहीं होगी। प्रदेश की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम में TSP के 5,550 सहित 53,750 पदों के लिए विज्ञापित पदों का दोगुना के अतिरिक्त DV व पात्रता जांच की पुनरावृत्ति रोकने, क्षितिज आरक्षण की श्रेणियों में पदों की 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कट ऑफ की नॉन TSP की तरह ज्यादा रही है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन भी चुकाने वाला रहा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के करीबन 1 से 8 तक अंक बढ़े हैं, वहीं उतने ही अंक 1 से 8 अंक तक घटे भी हैं। ऐसे में मेरिट क्रमांक में बदलाव हुआ है। फाइनल लिस्ट आने के बाद ही अंतिम चयन माना जाएगा। राज्य में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित परीक्षा में 53,750 पदों के लिए TSP के करीबन 2.25 लाख सहित 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
हरियाणा के सोनीपत जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:44 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली रहा, जिसका असर सोनीपत और दिल्ली से सटे हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिला। झटका लगते ही लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप 8:44 पर नॉर्थ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया गया। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार इसका केंद्र धरती के 5 किलोमीटर नीचे रहा। 3 दिन पहले भी सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। झुंझुनू में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत करीब 150 पुलिस कर्मियों ने जिले में 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एजीटीएफ के आला अधिकारियों ने किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। खेतड़ी क्षेत्र में हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनील के भाई विक्रम गुर्जर के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले। वहीं एक अन्य अपराधी संजय उर्फ बचिया के भाई निखिलेश को एक देशी पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने सूरजगढ़ में अपराधी श्रवण भालोटिया सहित 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एसपी उपाध्याय के अनुसार फरार वंचितों की तलाश में छापेमारी अब भी जारी है। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना इलाके के पाल गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की स्कूटी से रुपयों से भरा बैग उड़ा लिया। पशु आहार व्यापारी ललित प्रकाश अपनी दुकान बंद करवा रहे थे, तभी महज 8 सेकंड के भीतर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैग में लगभग 5 लाख रुपए नकद थे। घटना के समय एक बदमाश हेलमेट पहनकर बिना नंबर की बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरे ने चेहरे पर कपड़ा बांधकर स्कूटी से बैग उठाया और फरार हो गए। यह पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की सूचना पर बोरानाड़ा पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी शकील अहमद के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुलिये और बाइक की पहचान कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष की भूमिका जयकारे लगाने की नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बजट पास कराकर फिर जनता से छूमंतर हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में ऐसा नहीं होने देगी और जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में जूली ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही सरकार जनता के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं की वजह से अधिकारी और कर्मचारी मानसिक दबाव में हैं। वन विभाग और अरावली क्षेत्र को लेकर भी जूली ने सरकार और मंत्रियों पर सवाल खड़े कर उन्होंने कहा कि माफिया बेलगाम हो चुके हैं और इसके पीछे का खेल जनता के सामने आना चाहिए। पंजाब के लुधियाना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के हथियार सप्लाई और उगाही मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पिछले 3 हफ्तों से जारी विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 10 शूटरों और सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। जब्त हथियारों में ऑस्ट्रिया निर्मित 2 कीमती ग्लॉक पिस्टल भी शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के अनुसार यह गिरोह पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। जांच में सामने आया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियारों की डिलीवरी के लिए पिक एंड ड्रॉप तकनीक और बातचीत के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। पकड़े गए आरोपियों में जतिन सैम, शुभम ग्रोवर और जतिन मट्टू जैसे अपराधी शामिल हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बीकानेर के पारिवारिक न्यायालय ने तलाक के एक मामले में पत्नी के कथित प्रेमी को पक्षकार बनाने का बड़ा आदेश दिया है। पति ने कोर्ट में सबूत पेश किए कि उसकी पत्नी प्रेमी के साथ रह रही है और सोशल मीडिया पर खुद को विवाहित बता रही है। कोर्ट ने इन दस्तावेजों और फोटो को आधार मानते हुए प्रेमी को मामले में दूसरा अप्रार्थी माना है और उसे नोटिस जारी किया है। पति की ओर से वकील अनिल सोनी ने दलील दी कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रेमी को शामिल करना जरूरी है। आमतौर पर तलाक केस में सिर्फ पति पत्नी ही पक्षकार होते हैं। ऐसे में यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।